अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल CSE गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग चल गुरु। आज हम बात करेंगे कि आप चाइना आप जा सकते हैं वाया दुबई। तो ये तो कंफर्म है, अब कंफर्म हो गया है क्योंकि हमारे कुछ फेलोज़ हैं हमारी, तो मोरक्को से दुबई गई हैं, मोरक्को से चाइना गई हैं वाया दुबई। तो उनका एक्सपीरियंस जो है, उनसे जो इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की है और थोड़ी बहुत मैंने दोस्तों से आगे पीछे पूछी है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो पहले हम टोटल कॉस्ट हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान से लेके चाइना पहुँचने तक वाया दुबई क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और कौन से कितने एक्सपेंसेस हैं उसमें। सबसे पहले तो आपको पता है आपने टिकट करवानी है एमिरेट्स फ़्लाइट्स, जो एमिरेट्स की फ़्लाइट है वो उसकी टिकट करवानी है। वो आपकी ऑलमोस्ट फ़िलहाल जो रेट चल रहा है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख तक उसका रेट चल रहा है स्टूडेंट उसके साथ डिस्काउंट के साथ, ठीक है, वो हो गया। और इसके जब ये टेस्ट आप टिकट परचेज़ कर ले, उसके बाद आपने 2 PCR टेस्ट करवाने होते हैं पाकिस्तान में। उसकी जो है 1 लाख की टिकट 10,000 के 2 PCR टेस्ट हो जाएंगे, वो हो गया। जैसे आपने PCR टेस्ट ले लेने, उसके बाद आपने ग्रीन कोड के लिए पाकिस्तान में अप्लाई करना है। वो उनका लिंक होता है ग्रीन कोड के लिए, कैसे आपने अप्लाई करना है मैंने वो देखा नहीं है कौन सा लिंक होता है, HK डाट पता नहीं कौन सा है, क्योंकि अभी हम पेन ही नहीं लिया इसका। ये नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इस पर मैं बताऊँगा कि PCR टेस्ट के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है, ग्रीन कोड के लिए कैसे अप्लाई करना है, ट्रांजिट वीज़े के लिए कैसे अप्लाई करना है, बुकिंग के कैसे करनी है, होटल की जो दुबई की, सारा कुछ इंशाल्लाह मैं किसी एक आध स्टूडेंट को से रिक्वेस्ट करूँगा। उन्होंने कहा भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम हाजिर हैं। तो मैंने कहा ठीक है, बंडल ऑफ थैंक्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं वो कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। 1 लाख ये हो गया, 10,000 के आपके 2 PCR टेस्ट हो गए। जब आपने ये कर लेना है, उसके बाद आपने होटल आपने बुक कर लेना है। एक रूम आपने बुक कर सकते हैं होटल दुबई में, वो उनकी वो मैं शेयर कर दूँगा कि कैसे आपने बुक करना है और कौन से लिंक पर करना है, ठीक है। तो ये होटल आप बुक करेंगे, उसके चार्जेस आपके ऑलमोस्ट पड़ जाएंगे, वो कोई $50 या $60 होगा। वो आप डिवाइड भी कर सकते हैं, वो जो भी होगा। आप दो बंदे जो है एक ही रूम में रह सकते हैं, वो फिर आप अपने ऊपर डिवाइड कर लीजिएगा। वो गालिबन बनेंगे टोटल जो कॉस्ट बनेगी उसकी 11,500, मतलब 12,000 तक आप कर लें, उसको फिर डिवाइड कर लें तो ये 6,000 तक आपका ये बन जाएगा, ठीक है, एक बंदे का। वैसे अगर अकेले हैं तो फिर आपको डेफिनेटली $50 या $60 जो है ये आपका बनेगा, डॉलर के हिसाब से देखा जाए तो ये 11,500 बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसको भी शामिल कर लें। ये जब आपने, क्योंकि ये अब जब इसके बाद आपने ट्रांजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। 96 घंटे का ट्रांजिट वीज़ा होता है। जैसे ट्रांजिट वीज़ा 96 घंटे के अंदर आपने जो है दुबई लीव करना होता है। ये एमिरेट्स की जो फ़्लाइट्स हैं या जो चाइना की, वो जो उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपने जब डिपार्चर करना है उससे 48 घंटे पहले एक आपने 48 विदिन 48 आवर्स आपने एक PCR टेस्ट करवाया और दूसरा 24 घंटे पहले, ठीक है। तो ये उनकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन इनके 3 PCR टेस्ट हैं, मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। तो ये हो गया PCR टेस्ट पाकिस्तान में, एक टिकट होगी आपकी। उसके बाद आपने रिजर्वेशन करनी है, बुकिंग करनी है आपने होटल की दुबई में, तो ऑनलाइन यहीं से बैठ के, तो वहाँ पे भी जाकर कर सकते हैं, लेकिन यहीं से करें तो बेहतर है। जब रिजर्वेशन आपकी हो जाए फिर आपने ट्रांजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। ट्रांजिट वीज़ा के लिए आपने वो कैसे करना है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जहाँ पे आप करेंगे तो डिटेल में वो फिर काम ख़राब हो जाएगा। तो ट्रांजिट वीज़ा आपका हो गया, उसमें आप रिजर्वेशन वो जो आपने की होगी वो बुकिंग, उसका आप स्क्रीनशॉट अपलोड करेंगे ताकि उनको पता चल जाए कि वाकई इसने रिजर्व कर रखा है, ये यहीं पे स्टे करेगा। तो वो जो ट्रांजिट वीज़ा है उसकी फ़ी जो है वो आपकी हो गई 10,000 आपकी ऑलमोस्ट उसकी फ़ी हो गई, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद आपका जो है आपने फिर अच्छा मैं एक और कास्ट बता दूँ, होटल चार्जेस, मतलब कि ट्रैवलिंग कॉस्ट, आप जाएंगे वहाँ पे होटल में और फिर आएंगे। साथ ही होटल, मुझे होटल का नेम अब भूल गया है जिन पे उन स्टूडेंट्स ने स्टे किया है। ये अच्छा होटल थोड़ा हो सकता है जिसकी $50 मैंने बताई, इससे कम में भी हो सकती है कॉस्ट, वो नॉर्मल होगा, एवरेज होटल होगा, तो वो ऐसा भी हो सकता है। तो ट्रांजिट वीज़ा हो गया, आपकी होटल भी वो हो गए। ट्रांजिट वीज़ा आपको एक दिन में मिल जाता है। अगर आप ये इसका ट्रांजिट वीज़ा के लिए आपने दुबई की एम्बेसी में उसी में नहीं जाना, इसका ऑनलाइन ही आप वो लिंक होगा, उस पर आपने वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूछेंगे, पासपोर्ट जो है, उसके बाद पासपोर्ट की होम पेज उसका, आपके ID कार्ड की फ्रंट साइड बैक साइड, उसके बाद रिजर्वेशन पेज जो भी होगा वो आपने, ऑब्जर्वेशन पेज होता है पता नहीं कौन सा है मुझे भूला हुआ है, तो वो आपने जो है वो करना है, ठीक है, उसको अपलोड करना होता है। फिर आपको उसी दिन में जो विद इन ए डे आपको जो है ट्रांजिट वीज़ा मिल जाएगा। तो जब वो आपको मिल जाए उसके बाद जो है आप 96 घंटे के लिए मीन्स आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं दुबई में। तो ये हो गया। इसके बाद आपके 3 PCR टेस्ट होंगे दुबई में विद इन 48 आवर्स। जब आप डिपार्चर करेंगे, आपकी जो फ़्लाइट डिपार्चर करेगी दुबई से ग्वांगझो, विद इन 48 आवर्स, विद इन 24 आवर्स एक, और दूसरा 12 घंटे पहले, ठीक है। 12 घंटे से आप मतलब कि 10 घंटे पहले भी करवा सकते हैं, 8 घंटे पहले भी, वो डिपेंड करता है।
तो वो आपको बता देंगे वो एमिरेट्स वाले कि आपने कौन कौन सा हिसाब किताब होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, वो जो PCR टेस्ट आपके 3 होंगे उनकी कॉस्ट पड़ेगी आपको 24,000 रुपये पाकिस्तानी, ठीक है। तो वो 3 इंक्लूड कर लें इसमें, ये भी आ गया, ठीक है। इसके बाद जो है आपकी आपका जो है एयर, अब ये हो गया, ये सारा यहीं पे हो गया, ये ख़त्म। अगर इसके बाद इसमें स्टूडेंट कहते हैं कि अगर हम होटल में ना ठहरें, किसी के दोस्त के पास जाके ठहरें, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप किसी दोस्त के पास भी जाके रह सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन आपको होटल की रिजर्वेशन जो है वो करना होगी। होटल की रिजर्वेशन आप करेंगे क्योंकि आप ट्रांजिट वीज़ा के लिए जब अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपका रिजेक्शन के चांसेस कम होंगे। तो बेहतर यही है कि आप अपनी जो है रिजर्वेशन कर लें होटल की। तो ये सारी चीज़ें जो है यहीं पर ही आपकी हो गई, ठीक है। ये कवर हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जाना है दुबई से आप लैंड करेंगे चाइना। जैसे ही आप लैंड करेंगे, अब वहाँ पे आप क्या सूरत हाल है, जब आप वहाँ पे लैंड करेंगे वहाँ पे कितना खर्चा है, ये तो दुबई का हो गया ना। मैं आपको टोटल एंड में कॉस्ट बताऊँगा कितनी टोटल बनती है ये सारी। तो ये सारा हो गया। उसके बाद दुबई में जब लैंड करेंगे, जो अभी रिसेंटली स्टूडेंट्स गए हैं मोरक्को के, उनसे मैंने पूछा है कि वहाँ पे क्वारंटाइन का क्या सीन है, कितने एक्सपेंसिव है। उन्होंने कहा 488 RMB पर डे के हिसाब से विद मील। तो वो खाने का नहीं है उन्होंने कहा है, लेकिन ये है कि बस गुजारा है। तो वो 488 RMB के हिसाब से 7 दिन के हिसाब से अगर लगाएं तो ये 3500 RMB का ऑलमोस्ट बनता है, ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये 3500 हो गया, 3500 RMB, ये 1,30,000 या 32-33,000, इसको अपनी कर लें ऐड, ठीक है। एयरपोर्ट से होटल का खर्चा, जाने का किराया भी होगा आपको। चाइना में जब लैंड करेंगे उससे आगे होटल में जाना होगा, वो सॉरी, वो आपका 40 RMB मीन्स के 1450 रुपये वो हो गए। सिम भी आपने वहाँ पे लेनी होगी, वो आपके 5400 रुपये, 100 RMB की सिम आएगी, उसको इंक्लूड कर लें। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस आपने भी, जब ये मेडिकल इंश्योरेंस जो अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप जब पाकिस्तान में होंगे, जब आपने टिकट करवा लेंगे तो तब आप जो है वो आप मेडिकल इंश्योरेंस, यूनिवर्सिटी ने आपको लिंक भी भेजा होगा जिस जो है वहाँ से आपने वो ऑनलाइन करवानी है ये मेडिकल इंश्योरेंस 800 RMB की। वो गालिबन आपके बनेंगे 30,000 रुपये या 34-35,000 तक युआन के हिसाब से। मैं ऑलमोस्ट आपको 30 बता रहा हूँ, युआन के हिसाब से आप देख लें क्योंकि युआन का जो RMB का रेट चल रहा है। तो ये ऑलमोस्ट 32,000 रुपये, ये हो गया 30,000। और उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस जो है आपने फॉर रजिस्ट्रेशन, जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाएंगे या मेडिकल इंश्योरेंस वहाँ पे जो रेजिडेंस के लिए, सॉरी, मेडिकल फॉर रेजिडेंस या रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ पे आप जो करवाते हैं वो, उसका 400 RMB हो गया, 15,200, उसको ऐड कर लें। उसके बाद रेजिडेंस परमिट जो है ये भी ऐड कर लें। ये रेजिडेंस परमिट फ़ी ये आपकी 600 RMB होगी, ये 22,800 RMB ये हो गया, ठीक है। तो ये टोटल आपके बन गए हैं जो अब तक ये जो कॉस्ट ऊपर पाकिस्तान से जब आपने टिकट करवाई थी दुबई की, वहाँ से लेके अब तक जो है जितने भी मैंने आपको गिनवाए हैं ये सारे जो बन गए 3,67,000 ये बन गए टोटल अब तक। तो ये टोटल बन गया 3,67,000। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ से जाएं, इस फ़्लाइट से इसके थ्रू जाएं या ना जाएं, ये आपने फ़ैसला करना है। मैं सिर्फ आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ और ना ही मैं किसी को फोर्स कर रहा हूँ, ना ही मेरी कोई ट्रैवल एजेंसी है, ना ही मैं कोई एजेंट हूँ टिकटें वगैरह बेचने वाला। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। तो मैं अगर होता तो वो मैं क्या करता, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। अच्छा, ये हो गया 3,67,000। इसमें अगर टिकट आप, ये तो उनके लिए हो गया ना ये जो ग्वांगचो में लैंड करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। ग्वांगचो में लैंड हो गए आप। अब हमारा जैसे चंगजू हमने जाना है, ठीक है, हम वहाँ से फिर या तो फ़्लाइट पकड़ेंगे या फिर हम सबवे पकड़ेंगे, सबवे पे बैठेंगे तो पहुँचेंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे भी जाना है तो उसके लिए भी कॉस्ट अगर आप कर लें तो 1,000 RMB, अगर आप फ़्लाइट का अपना कनेक्टेड फ़्लाइट वहाँ से अरेंज करें तो 1,000 RMB उसमें शामिल करें तो ये बन गया 4 लाख, ऑलमोस्ट 3,67,000 में 1,000 RMB और ऐड कर लें। वैसे 600-700 RMB या 800 RMB की टिकट मेरे ख्याल में मिल जाएगी वहाँ से। तो आप 1,000 RMB मैक्सिमम कर लें तो 4 लाख ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास पैसे भी होने चाहिए, पॉकेट मनी जो आपने 10-15 दिन 20 दिन सर्वाइव करना है वहाँ पे, स्टाइपेंड पता नहीं कब मिलता है, तो उसके लिए भी आपके पास 1,000 RMB सेफ साइड के लिए होने चाहिए। उसको जब आप इसमें 4 लाख में ऐड करेंगे तो वो मज़ीद जो है 30,000 RMB को 30-35,000 तक वो बनेगा, 3,35,000 तक या 3,30,000 तक ऐसे समझिए ये हो गया टोटल ख़र्चा, ठीक है। अब एक और चीज़ भी है, अब ये तो ग्वांगचो में आपने क्वारंटाइन किया, उसके बाद आप ये फ़्लाइट पकड़ी और पहुंचे अपने सिटी प्रोविंस में या सिटी में, ठीक है। वहाँ पे आपने, अब यूनिवर्सिटी आपको बताएगी कि वहाँ पे क्वारंटाइन का कितना खर्चा है और कितने दिन क्वारंटाइन करना है या यूनिवर्सिटी में क्वारंटाइन करना है, वो सारा कुछ यूनिवर्सिटी आपको खुद बताएगी। जैसे
अब जैसे ग्वांगचो में लड़के जाने हैं जिन्होंने जो डायरेक्ट गए थे PIA की फ़्लाइट के साथ शियान पे, तो वहाँ पे अब यूनिवर्सिटी ने उनको कहा कि आप शियान में ही 10 दिन का स्टे करके आएँ, तो या फिर आप 7 दिन का वहाँ पे करके आए, यूनिवर्सिटी में आके 3 दिन करेंगे, यूनिवर्सिटी का ही आप यूनिवर्सिटी में जो करते हैं हेल्थ मॉनिटरिंग, बस वही आपका 10 दिन काफ़ी है, या फिर वहीं से ही आप 10 दिन करके आएँ, बस यहाँ पर आपका हो गया। तो ये भी चल रहा है। अब कुछ कह रही है नहीं, आप जहाँ पे आएंगे 7 दिन का मजीद आप करेंगे, उसके बाद 3 दिन का मजीद आप क्वारंटाइन करेंगे, या 7 दिन का यूनिवर्सिटी में क्वारंटाइन करेंगे, तो ये 10, 14, 12 दिन या 14 दिन जितने बनते हैं ये आपका मजीद वहाँ पे होगा। तो उसका खर्चा वो यूनिवर्सिटी आपको बताएगी कि वो वहाँ पे कितना है। ये तो जनरल खर्चा जो मैंने आपको बताया, ये तो सबका ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। जो जिन्होंने ग्वांगचो तक लैंड करना है उनको तो मसला नहीं है, वो तो डायरेक्ट वहाँ पर क्वारंटाइन करके डायरेक्ट अपनी यूनिवर्सिटी में पहुँच जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर भी हो सकता है 3 दिन क्वारंटाइन करना पड़े, यूनिवर्सिटी वो हेल्थ मॉनिटरिंग करनी पड़े आपको, लेकिन उनका खर्चा यही है। बाकी जो जिन्होंने चेंज करना है प्रोविंस ग्वांगचो में लैंड करने के बाद, वो अपना तैयार रहें इसके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। अब अगर देखा जाए ये वाला ठीक है या डायरेक्ट जाना ठीक है, माना कि इसमें हर्डल्स हैं दुबई वाली साइड पे, ठीक है, हर्डल्स हैं, लेकिन टोटल 4.5 लाख का खर्चा इसमें आता है ऐसा मैक्सिमम 4.5 लाख इसमें लगे। ऑन द अदर साइड अगर दूसरी साइड पे देखा जाए डायरेक्ट, तो 4 लाख की, 3,90,000 की, 4 लाख की या 4,20,000 की तो टिकट मिल रही है फ़िलहाल। तो उसके कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो ये तो बहुत सस्ता है। 4 लाख की वो टिकट हो गई, और उसके बाद आपका 1.5 लाख का क्वारंटाइन हो गया, उसके बाद आप मेडिकल इंश्योरेंस, उसके बाद आपकी हो गई रेजिडेंस परमिट, मेडिकल जो आपने वहाँ पे करवाना है वो ब्ला ब्ला, वो मिला के 6.5-7 लाख तक आपका ख़र्चा वो पड़ेगा। 6.5-7 लाख का ख़र्चा डायरेक्ट अगर आप अफोर्ड करना चाहें, या इतना ही होगा, तो अगर आप करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। अगर कोई नॉर्मल बंदा कोई कहता है कि नहीं हर्डल्स चले हमें बर्दाश्त हैं थोड़ी बहुत, लेकिन हम जाएंगे इसी के थ्रू, तो वो आप पे डिपेंड करता है आपने कौन से जाना है। अगर मैं होता तो मैं कंसीडर करता यही वाया दुबई, लेकिन अगर आप 2-3 दोस्त मिल जाते हैं ना, कंपनी आपकी अच्छी बन जाती है कि 2 दोस्त 3 इकट्ठे जाएंगे एक ही दिन में, या आप फेलोज़ वगैरह मिल जाते हैं, तो फिर आपके लिए मसला नहीं होता। अकेला बंदा बड़ा परेशान होता है। तो 2-3 दोस्त हैं हम जो इकट्ठे जाएंगे यूनिवर्सिटी में, तो देखेंगे क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन फ़िलहाल तो हमने यही सोचा है। लेकिन अभी हमने NOC का इंतज़ार है, वीज़ा के लिए तो दूर की बात, हमें NOC नहीं मिली, वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद वीज़ा लगेगा इंशाल्लाह, उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या करना है, लेकिन करेंगे यही। तब तक के लिए मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी। ये पाकिस्तानी स्टूडेंट तो जा रहे हैं ऑलमोस्ट, कोई ऑलरेडी एक आध गया भी हो, किसी का मसला भी बना था, कोई कह रहे थे, लेकिन उन्होंने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया था सही था, इस वजह से जो है उनका नहीं बना था, मसला बन गया था, ठीक है, वो हो गया। उसके जो है अब कोई 10 को जा रहा है, कोई 12 को जा रहा है, कोई 17 को, कोई 18 को, कोई 20 को, अक्टूबर के महीने में मोस्टली जा रहे हैं। तो तब तक हमारे आने तक जो वीज़ा लगवाने तक ये क्लैरिटी भी आ जाएगी। और इसके बाद सऊदी एयरलाइंस का भी सुना है कि सऊदी एयरलाइंस भी जा रही हैं, वहाँ से भी है कुछ 6 घंटे का वहाँ पे स्टे है टोटल, और उसके बाद डायरेक्ट जो है आप ग्वांगचो लैंड कर सकते, चाइना जा सकते हैं। तो भाई उसको अभी उसका कंफर्म नहीं है, ये तो मैंने अपने हिसाब से, अपनी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये चीज़ें इकट्ठी की हैं, और जो मुझे पता है, जो हमारे फेलोज़ हमारे जो गई हैं उनसे मैंने पूछा है, तो ये तो मैं अपनी तरफ से कह सकता हूँ कि भाई ऐसा है, पहुँचे हैं वो, ठीक है। बाकी वो सऊदीया में कौन गया है कौन नहीं गया अल्लाह जानता है, वो गया भी है या नहीं, तो उसका मैं अभी कोई गारंटी नहीं दे सकता। हाँ, अगर मेरा कोई जानने वाला हुआ पर्सनली तौर पे, जिस पे मुझे यकीन हो गया हाँ सही है ये गया है, तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगा वगैरह। फ़िलहाल उस ऑप्शन को छोड़ें, ये ऑप्शन ठीक है। क्योंकि अगर आपका सऊदीया में मिसाल के तौर पर आप वहाँ पे गए, अगर वहाँ पे चाइना आपको ना जाने दिया गया, तो फिर आप क्या करेंगे, वो डिपोर्ट करेंगे सीधा, क्योंकि वहाँ पे विजिटिंग वीज़ा तो होता नहीं है। दुबई में ये होता है कि खुदा न खास्ता अगर आपका कोई टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, या फिर आपका फ़्लाइट आगे पीछे हो जाती है, फिर आप ट्रांजिट वीज़ा अपनी जो है उसके लिए विजिटिंग वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। विजिटिंग जो है वो आप उस पर वो मिल जाता है, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है विजिटिंग का, तो वो आपका जो है ख़त्म, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। होप सो हम तो यही प्रेफर करेंगे। आपने क्या प्रेफर करना है ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि हर बंदा आजकल मैच्योर है, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि ये इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। उसके बाद फ़ैसला क्या करना है वो खुद जानता होता है कि फ़ैसला उसने क्या करना है। कोई उसको कोई एक आध दोस्त उसको कह दे कि ऐसा कर लो, ऐसा हुआ है तो ऐसा भी हुआ है, तो ऐसा भी हुआ है, तो आप ये कर लें तो ठीक रहेगा, तो फिर वो सोचता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा एक्सपीरियंस, दूसरों के एक्सपीरियंस से अगर कुछ फ़ायदा हासिल करना चाहता है तो डेफिनेटली ये भी एक अच्छा साइन होता है। बाकी फोर्स मैंने किसी को नहीं किया, ये मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि वाकई भाई बंदे पहुँचे हैं,
वाया दुबई बंदे पहुँचे हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आपने क्या करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।